मैं पिछी भेंट करता परिवार यहाँ पर हैं श्री आदिश्वर प्रसाद जैन, सरोज जैन, श्रीमती लक्ष्मी जैन, श्री मोहित जैन, आजाद नगर परिवार। अगर यहाँ हो तो पहले पिछी भेंट। मैं एक महाराज जी, एक मिनट आप देता हूँ। तो मैं तो यहाँ आया हूँ, एक वंदना करने के लिए आया था। महाराज जी की वंदना आज तक नहीं हुई थी, तो महाराज जी की वंदना हो गई, मेरी वंदना हो गई। महाराज मैं यहाँ भी जो रुका हुआ हूँ महाराज जी के वास्ते से, तो भी हो दिगंबर। देखो दिगंबर साधु पूरे देश का राजा है, उसको क्या सोचना इन बातों पर। महाराज आप तो किंग हैं, आपका पुण्य अहमदाबाद नहीं, आपको तो कैलाश पर्वत तक ले जाएगा। क्या बात कर रहे हो आप। पूजते हैं गुरुदेव को पिछी का भेंट करने के लिए, और पिछी का भेंट करने का सौभाग्य मिला है श्री आदिश्वर प्रसाद जी जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती लक्ष्मी जैन, श्री मोहित जैन जी परिवार आजाद नगर कृष्णनगर को आए। सजी हुई हमें देना संयम का उपहार जिंदगी में, हमें देना संयम का। आप लोग वहीं से दोनों हाथ उठा लें तो भावना करें गुरु चरण में, तब हम लोग पीछे बैठ करें। बहुत खुशनसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हमें देना नहीं का गुरुद्वार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता गुरुद्वार जिंदगी में। ये जो पिछी भेंट करता परिवार है, भाई आदिश्वर अभी यहाँ नहीं आ पाए, वो थोड़ा सा अचानक अस्वस्थ हो गए हैं। मैं आपको कहूँ कि मैं सबसे पहले दिल्ली आया 1999 में, और मैं बिल्कुल वापस जा रहा था कि मुझे दिल्ली नहीं रहना। ऐसे समय में आदिश्वर मेरे पास आता है और 2 दिन के लिए मुझे आजाद नगर ले गया, और उसके बाद फिर जो गुरुदेव की कृपा हुई, जो आशीर्वाद मिला, वो बेहद बेहद आश्चर्यजनक था। तो ये परिवार तब से जुड़ा हुआ है। इनका तो कहना ये है कि हमारे घर में अगर गैस पर अगर कुकर रख दिया और अगर उसमें सीटी नहीं आ रही तो हम तो निर्मल सागर नायर सागर का नाम लेते और सीटी आ जाती है। इनका तो ये कहना है आपको, क्योंकि कुकर फुकर का तो मुझे एक्सपीरियंस है नहीं, अब महिलाएं समझ सकती हैं कि कैसे सीटी आती। बात वो नहीं है, बात श्रद्धा की है। जब चंदना की श्रद्धा थी तो महावीर आ गए थे, तो सीटी आना क्या बात है, कोई बात है क्या। महावीर आ गए थे, महावीर कहां से आ गए थे महावीर चंदना के लिए, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये श्रद्धा का विषय है। भाई आदिश्वर, सरोज और लक्ष्मी, मोहित, हमारे नरेंद्र कुमार जी पापा हैं हमारे मोहित के, ये उनके दामाद हैं, ये बिटिया हैं, और ये बहुत धार्मिक परिवार है। मैं इस परिवार को अपनी तरफ से बहुत बहुत पीछे आई है पीछे आई है, तो पीछे आई है पीछे आई है। लक्ष्मी जी के शाह, मोहित जी के शाह पीछे आई है, वो पीछे आई है पीछे आई है। दिल्ली से आई लक्ष्मी जी के साथ पीछे आई है, पीछे आई है पीछे आई है। वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ बथुए को भी पानी लग जाता है। ये कहावत है जो बुजुर्गों ने कह रखा है ना, वो आप लोग गुजराती लोगों को कम समझ में आता होता, हिंदी वाले लोग समझ सकते हैं। महाराज आपके साथ ही हम आए मोहित जैन का सम्मान के लिए आए सचिन जैन जी, जो मंत्री हैं हमारे निर्मल सागर प्रभावना संघ के, आए मोहित जी का सम्मान करें। भाई अंकित जी आ जाएं, भाई आए, योगेश भाई आ जाएं, रिंकू भाई आए,
तेरा नजारा। सचिन जी और चलते हैं गुरुदेव को कमंडल भेंट करने के लिए। आए गुरुदेव को कमंडल भेंट करने का सौभाग्य ले रहे हैं भाई श्री अमित कुमार जी जैन और श्रीमती सोनिया जैन। आए गुरुदेव को कमंडल भेंट करेंगे अपने परिवार की ओर से। आज गुरुदेव कर रहे हैं अपने 50वें वात्सल्य दिवस में प्रवेश। ये बहुत सौभाग्य है हमारा। आज हम 49वां मना रहे हैं, गुरुदेव आज 50वें में प्रवेश कर रहे हैं। स्वर्णिम में आए ये परिवार हर यात्रा में हमारे साथ आते हैं। भोर हुई सुबह की आया वात्सल्य दिवस ये प्यारा। गूंज उठा है धरती नभ में गुरुवर का जयकारा। देखो दो हाथ आगे ये बात। भोर हुई सुबह की आया वात्सल्य दिवस ये प्यारा। गूंज उठा है धरती नभ में गुरुवर का कुछ ही चीजें जो गुरुदेव के काम आती हैं। पिछी का भेंट, कमंडल भेंट जो गुरुदेव के हमेशा साथ रहेंगे। बहुत सौभाग्यशाली परिवार है और इस परिवार के सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूँ मोहित जैन जी उपाध्यक्ष श्री निर्मल सागर प्रभाव संघ भाई अमित जी का। आए भाई अमित जी, इनका सम्मान करें। सुशील का हो गया वर्धमान का हो गया। सुशील वर्धमान का सम्मान हो गया। सुशील वर्धमान हो गया। ये एक ऐसा परिवार है जो पूरे दिल्ली में वर्धमान साउंड के नाम से इनका बहुत प्रसिद्ध साउंड का कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन बात उसकी नहीं है, ये एक अद्भुत भक्त हैं और अभी भी दो महीने पहले ही आए थे, अभी जनवरी में ही होके गए यहाँ से और आज फिर यहाँ पर हैं। तो जब भी कोई आदेश होता है तुरंत ये अपनी सेवाएं प्रस्तुत करते हैं। भाई सुशील जी के परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं अब आमंत्रित करता हूँ भाई अशोक जी को, जो गुरुदेव आचार्य भगवान निर्मल सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के भतीजे हैं। वो आए और एक बहुत सुंदर कार्ड गुरुदेव के 49वें वात्सल्य दिवस पर गुरुदेव के भक्त श्री भाई संजय जैन जी अलीगढ़ परिवार ने गुरुदेव के 49वें वात्सल्य दिवस पर अलीगढ़ से बनवा करके भेजे हैं। उसके लोकार्पण के लिए भाई श्री अशोक कुमार जी जैन। भोर हुई सुबह की आया वात्सल्य दिवस ये प्यारा। गूंज रहा है धरती नभ में गुरुवर का जयकारा। भोर हुई सुबह की आया वात्सल्य दिवस ये प्यारा। ताली के साथ रहा है धरती नभ में गुरुवर का झाल पटन है क्या पर आए, वो आए और एक बहुत सुंदर डायरी उनके परिवार ने गुरुदेव के 49वें वात्सल्य दिवस पर। भाई चंद्र प्रकाश जी पापड़ीवाल झालरा पाटन से हैं। ये आचार्य श्री के अद्भुत भक्त हैं, अद्भुत भक्त। आज से नहीं कई वर्षों से, मुझे तो पता भी नहीं, मैं तो केवल इनको पिछले 2 वर्षों से जानता हूँ। लेकिन ये आचार्य श्री के ऐसे भक्त हैं और ऐसे समर्पित परिवारों में से एक परिवार है। बेशक आचार्य श्री का कोई जन्म दिवस हो, आचार्य श्री का जन्म दिवस आता है अगहन वदी दोज, उस दिन आता है, वो दिवाली के बाद आता है, वो अष्टानिका के अगली 2 दिन बाद आता है। ये परिवार मतलब कहने की बात नहीं है कि कोई तिथि या तारीख के नहीं आते थे, ये ऐसे परिवार है आचार्य श्री के परम भक्तों में से। मैं तो बस इतना ही कहूंगा। लेकिन मैंने इनको पिछले 2 वर्षों में देखा है, इनकी क्या समर्पितता है आचार्य श्री के प्रति और देखने लायक है। कितना समर्पण है। कभी भी कहीं भी बैठ जाओ, एक ही बात, बस आचार्य श्री के नाम के अलावा और कोई बात ही नहीं करते, कोई बात ही नहीं करते। मेरे सामने अभी कल बैठे थे, घर से पता नहीं किसका फोन आया, यूं कहने लगे वहां तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, बाबा तो है नहीं, बाबा तो है नहीं, अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, लेकिन स्थान तो उन्हीं का है, कृपा तो उन्हीं की है, शक्ति तो उन्हीं की है। मतलब आज भी इतनी श्रद्धा रखते हैं। नहीं तो कुछ लोग क्या, अरे अब महाराज जी नहीं है, क्या करेंगे वहां जाके। नहीं, अब और ज्यादा जाएंगे, अब और ज्यादा जाएंगे गिरनार। और आचार्य निर्मल सागर महाराज के जो भी अधूरे स्वप्न है वो जल्दी पूरे करेंगे और बड़ी ताकत के साथ पूरी
करेंगे। एक ऐसा भाव आचार्य श्री के अभी बहुत सारे कार्य बाकी हैं जो अभी आचार्य श्री के समय में पूरे नहीं हो पाए, वो हम आप सब लोगों का कर्तव्य बनता है। ट्रस्टी लोग उसके लिए प्रयत्नशील हैं और हम लोगों को भी, आप सब लोग भी तैयार रहिएगा। बड़े सुंदर सुंदर कार्य होने हैं यहाँ पर। आचार्य श्री की भव्य समाधि बननी है, नंदीश्वर जिनालय बनने हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। जब आपको वहाँ ताम्रपत्र का पूरे देश में आचार्य श्री ने प्रचार किया, षटखंडागम का आपको पता होगा, उन्होंने गिरनार रथ चलाया था, उसके माध्यम से पूरे देश में जागृति की। ये सब लोग उसी रथ में घूमते थे और कितना प्रचार किया इन लोगों ने उस समय, पूरे देश में जन जागृति की है। ऐसा नहीं है, बहुत कार्य किए आचार्य श्री ने, लेकिन वो समय समय पर उतनी प्रचुर मात्रा में समाज तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए अभी कई लोगों को जानकारियां नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने देश के लिए, पूरे समाज के लिए कार्य किया है। ऐसे हम अब भी आचार्य श्री के बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पर, एक से एक बढ़कर के भक्त हैं, और वो सब आचार्य श्री से आज भी जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़ेंगे। और पूरी उम्मीद है कि अधूरे गुरुवर के जो काम पूर्ण कर ले कर उनका नाम, अधूरे गुरुवर के जो काम पूर्ण कर ले कर उनका नाम, छिला की जगह लगा दे प्राण, छिला दे बहाने भी भगवान, अधूरे गुरुवर के जो काम पूर्ण कर ले कर उनका नाम, अधूरे गुरुवर के जो काम पूर्ण कर ले कर उनका नाम, शिला की जगह लगा दे प्राण, बिठा दे नेमिनाथ भगवान, अधूरे गुरुवर के जो काम पूर्ण कर ले कर उनका नाम। उन्हीं का नाम लेके चलेंगे और उनके ही काम पूरे करते चलेंगे। हम होते कौन है उनका काम पूरा करने वाले? हम तो उनके मतलब एक तरह से सिपा सलार है, उनके खड़े किए हुए लोग हैं। कृपा उन्हीं की रहेगी, आशीर्वाद उन्हीं का रहेगा, छत्र छाया उन्हीं की रहेगी। और विश्व शांति निर्मल ध्यान केंद्र जो ट्रस्ट परिवार है वो प्रयत्नशील है कि जितने जल्दी हो सके वो आचार्य श्री की सारी योजनाओं को पूरा करे। आप सब लोगों का आह्वान है, उन सारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचेगी। आप सब लोग उन योजनाओं से जुड़े और संकल्प ले लें कि आचार्य निर्मल सागर महाराज का उनके समाधि के बाद कोई भी काम अधूरा नहीं रहना चाहिए और बाकी नहीं रहना चाहिए, और हम उन कार्य को पूरा कराएंगे, चाहे वो तन से चाहे वो मन से। आगे आप जानो, हम कोई कार्य आचार्य, मैं तो प्रोमिस्ड हूं, मैं तो आचार्य श्री के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, उनके चरण सानिध्य में कहता हूं कि जब तक मेरे प्राणों में प्राण है, मैं आचार्य श्री का कोई कार्य अपनी तरफ से अधूरा नहीं रहने दूंगा। कोई कार्य अधूरा नहीं, कोई कार्य। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं और इस तरह से गुरु से लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, और इस तरह से गुरु से लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। ये बात है केवल उनके चरणों की कृपा से। आए आप चंद्र प्रकाश जी पाटीवाल जो कि झालरापाटन से आए हुए, राजस्थान से आए हुए हैं, और तमाम प्रकार की कोरोना की व्यवस्थाओं को क्रॉस करके आए हुए हैं, और ये एक बहुत सुंदर डायरी का प्रकाशन इन्होंने अपनी तरफ से किया है। एक गिरनार डायरी का प्रकाशन हमारे निर्मल सागर प्रभावना संघ ने किया है। ये बिल्कुल अद्भुत अलग से ही एक डायरी है जो यहाँ पर लाए। आचार्य श्री का बहुत सुंदर चित्र इसमें है, और ये भी आपको निश्चित रूप से उपलब्ध हो जाएगी, अभी नहीं, समय समय पर। यस, वेरी गुड, बहुत सुंदर। गिरनार की 5 टोप बनाई है इन्होंने, देवीनाथ भगवान व आचार्य श्री, और ये सुंदर शांति सागर महाराज, विमल सागर महाराज, इस तरह से इन्होंने कार्य किया। बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। चलते हैं सचिन भाई। एक उसको दे दो, शांता दीदी को दे दो एक, और एक मुझे दे दो अगर दे सको। मांग लेने में क्या बुराई है? मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहो उसी से जो न कहे किसी से। ये महाराज जी को दे दो। चलिए चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। दोनों महाराज जी को दे दो। एक सुंदर जयकारे के साथ, जयकारा गुरुदेव का। सचिन भाई, आइए आइए, चलते हैं। और सुमन भाई करेंगे आह्वान गुरुदेव का। पूज्य गुरुदेव साक्षात विराजमान हैं, पूजन की स्थापना कर रहे हैं।
महाराज जी यहाँ मौजूद हैं और पहले उनको अर्घ समर्पित करें। जी महाराज आइए चलिए सुमत भाई जी महाराज आइए। ऊंचे अंबर के चंदा सितारों में तुम, और नीचे धरती की पुलकित बहारों में तुम, बहारों में तुम देवा, ओ गुरुदेवा, देवा, ओ गुरुदेवा। ऊंचे अंबर के चंदा सितारों में तुम, नीचे धरती की पुलकित बहारों में तुम, बहारों हाथ लगे धरती देवा, ओ गुरुदेवा, देवा, ओ गुरुदेवा। अरमानों की थाली जोई नैनों में जल भर लाया, सुनील भावों की केशर के शंख पुष्प तन को हिलाया। तन्ने वेद बना मन दीपक मत यौवन की धूप जला, सब पद में अर्पित कर सिर फल पूजन का ये अर्घ बना। तन मन धन अर्पण किया, रहा न कुछ भी शेष, अष्ट द्रव्य से पूज कर पाओ गुरु साफे। बोलिए देवा, ओ गुरुदेवा, देवा, ओ गुरुदेवा। ओम ह्रीं साक्षात विराजमान परम पूज्य गुरुदेव आचार्य कुमुद नंदी जी महाराज, आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज, उपाध्याय श्री आदि सागर जी महाराज के चरणों में अर्घम निपामते स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। आए सुमत भाई आह्वान करेंगे और बहुत भावों के साथ आह्वान करें। दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, दोनों हाथों को ऊंचे कर लें। पीछे वाले लाए हैं क्या? अभी किसी ने वंदना तो नहीं करी पहाड़ की? ऐसा लग रहा है जैसे 2-3 करके बैठे हो। दोनों हाथों को उठा लें एक बार, और पूरी भक्ति के साथ, बहुत आनंद के साथ। उन्होंने अपने गुरु की पूजन कर ली, अब हम अपने गुरु की करने जा रहे हैं। पूरे आनंद के साथ दोनों हाथ उठा के मिलकर कहें, आ जाओ मेरे गुरुवर, आ जाओ मेरे गुरुवर, मन के मकान में घन 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 घंटा बाजे सारे जहान में। बोलिए आ जाओ मेरे गुरुवर, आ जाओ मेरे गुरुवर, मन के मकान में घन 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 घंटा बाजे सारे जहान में। है आ जाओ मेरे गुरुवर। तन मन का रोम रोम ये तुमको पुकारता, तुमको पुकारता। तन मन का रोम रोम ये तुमको पुकारता, तुमको पुकारता। आ जाओ मेरे गुरुवर, हाथ पर आ जाओ मेरे गुरुवर, बन के मकान में घन 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 घंटा बाजे सारे जहान में। आ जाओ मेरे गुरुवर। सागर गुरु भर का करते हम गुणगान, श्रद्धा सुमन चढ़ा रहे गुरु चरणों में आन। तिष्ठो तिष्ठो में बसे गुरु आसन पर आ, पूजा गुरुवर की रचो पूर्ण करो ममताज। आ जाओ मेरे गुरुवर, मन के मकान में घन 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 घंटा बाजे सारे जहान में। परम पूज्य उपाध्याय श्री नयन सागर गुरु अत्र संवर्धितानम। ओम ह्रीं परम पूज्य उपाध्याय श्री नयन सागर गुरु अत्र स्थापनम। ओम ह्रीं परम पूज्य उपाध्याय श्री नयन सागर गुरु अत्र शनितो शनादिकरण पुष्पांजलि छिमेत। और अब आएंगे जो हमारे बीच हैं जिला मेरठ के यात्री, जो भी मेरठ जिला के यात्री आए हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ मेरठ जिला वाले, चले भैया आइएगा। सारे मेरठ के भक्त आ रहे हैं। कलशों में चलो, कलशों में
आपके पास कलश तो नहीं है ना? जो लोग बैठे हैं उनके पास कलश अगर नहीं हो तो अपने दोनों हाथों को कलश बना लें। दोनों हाथों का कलश बना लें ऐसे, और कलश को ऊपर रख लें मस्तक पे, और बहुत आनंद के साथ मिलकर कहें, ओ चलो कलशों में भर लो नीर रे, गुरु जी के चरण चढ़ाएंगे। चलो कलशों में भर लो नीर रे, गुरु जी के चरण चढ़ाएंगे। ओ चलो कलश कलश लेके, कलश कलश, चलो कलश कलश लेके, ओ चलो कलशों में भर लो नीर रे, गुरु जी के चरण चढ़ाएंगे। परम पूज्य उपाध्याय श्री नयन सागर गुरुवे जन्म जात सिंहासन जन्म पावती स्वाहा। और अब आ रहे हैं जिला मुजफ्फरनगर से। आए सभी जिला मुजफ्फरनगर के जो भी यात्री हैं सभी आ जाए। तू संग प्रीत किस किस की लगी है? सबकी लगी है। लगी हो तो दोनों हाथ उठा लें और पूरी भक्ति के साथ मिलकर कहें कि मेरी लागी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लागी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, भाई क्या जाने, भाई क्या जाने, क्या जाने, भाई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने, मेरी लागी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। पासी जब गुरुवर पे लगाई, ओ पासी जब गुरुवर पे लगाई, पासा पलट गया मेरे भाई, पासी जब गुरुवर पे लगाई, पासा पलट गया मेरे भाई। और मेरी हार भी, दोनों हाथ ऊपर, मेरी हार भी हो गई जी दुनिया क्या जाने, मेरी हार भी हो गई जी दुनिया क्या जाने, मेरी लागी गुरु संग की दुनिया क्या जाने। तन पर फिर भी नमती तन की ज्वाला, तन का संताप मिटाने को मैंने क्या नहीं कर डाला, चरणों में अर्पित है श्री नयन सागर गुरुवर जी को शत शत वंदन शत अभिनंदन। ओम परम पूज्य उपाध्याय श्री नयन सागर गुरुवे संसार सामनासा जगन पावती। और अब आ रहे हैं जिला सहारनपुर, जहां गुरुदेव की पावन प्रेरणा से एक ऐसा गगनचुंबी शिखर है जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र सहारनपुर में है। गुरुदेव की प्रभावशाली प्रेरणा से सहारनपुर जैनबाग का वो गगनचुंबी मानस जो शिखर है वो सब जगह विख्यात है। आ रहे हैं सहारनपुर वाले गुरुदेव के वात्सल्य दिवस पर अपनी भावनाएं लेकर के। मैं द्वार पे तेरे आ गया, मैं द्वार पे तेरे आ गया, गुरुवर जी गुरुवर जी, मैं द्वार पे तेरे आ गया, गुरुवर जी गुरुवर जी, मैं द्वार पे तेरे आ गया, गुरुवर जी गुरुवर जी। काटी कर मोटी जंजीर हर में भंग जनों की पीर, काटी कर मोटी जंजीर हर में भंग जनों की पीर, मेरे गुरुवर भोले भाले। अब जो मैं कह रहा हूँ वो आप भी कहिएगा, एक बार दोनों हाथ ऊपर करें। अब जो मैं कह रहा हूँ वो आप मिलकर कहिएगा कि मन तेरा दीवाना हो गया, गुरुवर जी गुरुवर जी, मन तेरा दीवाना हो गया, गुरुवर जी गुरुवर जी। को अक्षत लाया, काटो गुरुवर भव के बंधन, नयन सागर गुरुवर जी
नंदन मन तेरा दीवाना हो गया गुरुवर जी मन तेरा दीवाना हो गया गुरुवर जी संसार है एक नदिया सुख दुख ये किनारे है जाना है कहाँ तुमको सुख दुख किनारे। ओम भीम श्री परम पूज्य पातशाह श्री नयन सागर गुरुवे अक्षय पद प्राप्त है क्षम प्राप्ति। और अब आ रहे हैं दिल्ली के गांधीनगर, कृष्णा नगर, शांति मोहल्ला और शास्त्री पार्क, धरगवरपुरा, शांति मोहल्ला, कैलाश नगर, कृष्णा नगर, शास्त्री पार्क। आ जाए भैया। आइएगा। नहीं भाई साहब, सब जगह के अलग अलग दिल्ली वाले एक साथ कैसे कर लेंगे? हम खुद दिल्ली के। चलिए आए। आइए फूल पुष्प लेकर आ रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। ऐसे नहीं, अपना राइट हैंड ऊपर करें, अपना सीधा हाथ ऊपर करें और उसको फूल बनाएं। सीधे हाथ को फूल बना लेंगे और क्या करना है, अरे फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया, हाँ फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। इस दिल की तमन्नाएं रंग ला गई। अब दोनों हाथ ऊपर कर ले। अरे भक्तों की धरती घड़ी आ गई भक्तों की। ये फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। दिल की तमन्नाएं रंग ला गई। अब अपनी धरती घड़ी आ गई अब अपनी धरती घड़ी आ गई। गुरुवर जी को शत शत वंदन शत अभिनंदन। मोदी की इस दिल की तमन्नाएं रंग ला गई। भक्तों की धरती घड़ी आ गई अब अपनी धरती घड़ी आ गई। परम पूज्य पातशाह श्री नयन सागर गुरुवे तावान विनाशाय पुष्पम निर्वामति। और अब आएंगे, अब ये सब आए थे जमुना पार से इधर वाले, अब सब जमुना पार से उधर वाले। हाँ बिल्कुल जमुना पार से हाँ उधर से, क्योंकि गुरुदेव के वहां 5 चातुर्मास हुए हैं और इतने वहां पंचकल्याणक हुए हैं। क्योंकि मुझे तो इसलिए पता है कि हमारे धर्मपुर का भी पंचकल्याणक गुरुदेव नयन सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ है। रघुवरपुरे का पंचकल्याणक हो, राधेपुरी का पंचकल्याणक हो और 5 चातुर्मास पंचकल्याणक महाराज जी हो रही है, ऋषभ विहार का पंचकल्याणक हो। ऐसी ज्योत है तो आ रहे हैं जमुना पार की जो यात्री हैं, आए गुरुदेव के चरणों में। आइए क्या कह रहे हैं, हरी मस्ती में झूमे नाचे हम मस्ताने आए हैं। जितने भी दीवाने मत कहेंगे गुरु नाम के, गुरु चरणों के, दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, मिलकर कहेंगे कि नयन सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। हाँ मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मस्ती में झूमे नाचे हर मस्ती में झूमे नाचे वो मस्ताने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। हाँ मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। पकवान और व्यंजन से नित में उदर भरा फिर भी रीता, जिसने रसना
पर वश रखा, समझो उसने जग को जीता। नई प्रीत चढ़ाती क्षुधा हरो, काटो गुरुवर भक्ति बंधन। श्री नयन सागर गुरुवर जी को शत शत वंदन शत अभिनंदन। मस्ती में झूमे लागे वो मस्ताने आए हैं। हाथ पकड़ के मेरे गुरु महाराज मेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज मेरे दीवाने आए हैं। परम पूज्य पाते श्री नयन सागर गुरुवे सुधारो विनाशनाय नए विधवने पाते। और अब आ रहे हैं जहां शामली समाज में हुआ गुरुदेव की पावन प्रेरणा और सानिध्य से पंच कल्याणक, मुलाड़ा में हुआ गुरुदेव के पावन सानिध्य में पंच कल्याणक आए। बड़ौत में आए सभी बड़ौत, उधर वाली पैंट वाली आ जाओ भैया सब, ठीक है ना। हम ट्रांस जमना इधर उधर जमना हो गए, अब तुम जो है पार वाले सब आ जाओ सहारनपुर तक के आए सभी। चलिए गुरुदेव के चरणों में। अरे जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा दिला दिला। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा दिला दिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे। क्या करना है आप सबको? देखिए वो तो खड़े खड़े भक्ति कर ही रहे हैं, लेकिन गुरुदेव हमेशा कहते थे कि उदासी जिन चेहरों पर श्रृंगार करती है, उदासी जिन चेहरों पर श्रृंगार करती है, मक्खियां भी बैठने से एक गुरु पूजन कर रहे हैं। गुरुदेव साक्षात विराजमान है, वात्सल्य दिवस मना रहे हैं, खुशी का अवसर है। और आप तो ऐसे बैठे हैं, जरा हंसते मुस्कुराते हुए, झूमते नाचते मटकते ठुमकते हुए दोनों हाथों ऊपर कर लें और मिलकर कहें कि मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा दिला दिला। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अंधकार की छाया में मंजिल नजर नहीं आती। पहले प्रकाश में टूट जाए तब जले गुरु जग जगमाती। मोहत मेरे पिता ने, मोहत मेरे पिता ने प्रीत करूं, काटो गुरुवर भव के बंधन। श्री नयन सागर गुरुवर जी को शत शत वंदन शत अभिनंदन। परम पूज्य पाध्याय श्री नयन सागर गुरुवे मोहंतकार विनाशाय दीपम बांधे। कर्मों का जाल। आइए और धूप लेकर आ रहे हैं। और जो गुरुदेव यहाँ गिरनार में रहकर छोटे छोटे बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, वो बच्चे बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। आए छोटे छोटे बच्चे पाठशाला वाले चल रहे हैं गुरुदेव के चरणों में, आ जाए। आइएगा। वो देखो नयन सागर जी आए हैं, डगरी में जाए बहार, बहार। नयन सागर जी आए हैं, नयन सागर जी आए हैं, मेरे गुरुवर जी आए हैं। नयन सागर जी आए हैं, मेरे गुरुवर
श्री नयन सागर गुरुवर जी को शत शत वंदन शत अभिनंदन। परम पूज्य उपाध्याय श्री नयन सागर गुरुवे अष्टकम दैनाय रूपम निर्वामती। और अब आ रहे हैं जहां गुरुदेव का कई बार प्रवास हुआ, एक छोटा कस्बा। आए सराय वाले, आ जाओ भैया। सराय गुरुदेव का बहुत प्रवास हुआ है। आए सराय वाले भी गुरु चरणों में अपनी भक्ति लेकर के आ रहे हैं। चलिए। दे एक सवाल सुनियो अपने दीवाने का, अगर समझ में आ जाए भक्तों के समझाने का। हमने अपना नियम निभाया तेरे दर पे आने का। कितने लोग गुरुदेव को बुलाना चाहते हैं? दोनों हाथों को उठा लिए, जरा मिलकर कहें, अरे हमने अपना नियम निभाया तेरे दर पे आने का। और गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर आने का। गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर आने का। और हमने अपना नियम निभाया, हमने अपना नियम निभाया तेरे दर पे आने का। ऐसे नहीं, एक बार जितने भी भक्त बैठे हैं, जहां बैठे हैं वहीं अपने स्थान पे खड़े हो लें। एक बार जितने भी भक्त आगे से लेके पीछे तक बैठे हैं, बस कैमरे को छोड़ के खड़े हो जाओ। सारे लोग एक बार खड़े हो जाए और पंक्तियों को मेरे साथ मिलकर गाएं, बहुत भावों के साथ, बहुत मन के साथ। अरे हमने अपना नियम निभाया और तेरे दर पे आने का। अरे गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर आने का। गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर आने का। अरे जिनका जिनका घर देखा वो क्या तेरे अपने थे। जिनका जिनका घर देखा वो क्या तेरे अपने थे। रिश्तेदारी में गुरुवर वो क्या हमसे बढ़ के थे। रिश्तेदारी में गुरुवर वो क्या हमसे बढ़ के थे। इतना बता दो क्या लोगे तुम, इतना बता दो क्या लोगे अपने जैसा बनाने का। आप दोनों हाथों पकड़ लो। और गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर आने का। गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर आने का। गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर आने का। बल्कि इच्छा से खूब फिरा 84 है चक्कर खाए। बादाम सुपारी नारंगी दाना विद सबने बदलाए। मोक्ष महाफल की इच्छा का तो गुरुवर भव के बंधन। श्री नयन सागर गुरुवर जी को शत शत वंदन शत शत वंदन। हमने अपना नियम निभाया तेरे दर पे आने का। और गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर आने का। गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर आने का। नयन सागर गुरुवे महामोद फल प्राप्त है फलन पांति। आइए सभी लोग विराजिए। अभी तक सभी पुरुषों को भाग मिल रहा था। अब हम चाहेंगे कि हमारे निर्मल सागर प्रभावना संघ महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और श्रीमती पूनम जैन जी यहीं पर हैं, वो आए, सभी महिला वर्ग को लेकर के आए और गुरुदेव के चरणों में यहाँ अर्घ समर्पित करेंगे सभी महिला वर्ग। चलिए, जो भी सवारी झांकी है सभी आ जाए। चुनर भक्ति की सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे। गुरुवर की भक्ति में झूम कर घूमर घूमर घूमे। देखे गुरु थारा नाम घूमर 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 घूमे। घूमर 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 घूमे। चुनर भक्ति की सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे। घूमर घूमर घूमे। गुरुवर की भक्ति में झूम कर घूमर घूमर घूमे। गुरु थारा नाम घूमर 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 घूमे। घूमर घूमर घूमे भाई साहब।
नयन सागर गुरुवे नर्वत्यार्घ्य पांति जय माला। आइए और आए जयमाला का अर्घ गुरुदेव की पावन प्रेरणा से ये संस्था बनी हुई, जो गुरुदेव के सानिध्य से ये कार्य कर पाते हैं। आए सभी निर्मल सागर प्रभावना संघ के जितने भी यहाँ मेंबर आए हुए हैं, सभी से अनुरोध है कि वो आए और जयमाला का महाआरती। आइए, और बहुत सुंदर सी पंक्तियां हैं। सारा निर्मल सागर प्रभावना मंच आ रहा है गुरु चरणों में अंतिम अर्घ लेकर, और क्या कह रहा है? तेरा नाम गाऊं तो ये एहसास होता है। गुरु चरणों में बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी किसी ने कि तेरा नाम गाऊं तो ये एहसास होता है, तू साथ चल रहा विश्वास होता है, तू साथ चल रहा विश्वास होता है। राहें हो धुंधली नजर कुछ ना आए, एक तेरा नाम सारे अंधेरे मिटाए। मेरी पहचान गुरुदेव तेरे नाम से, मेरी पहचान गुरुदेव तेरे नाम से। जीता हर एक काम रे तेरे नाम से, मेरी पहचान गुरुदेव तेरे नाम से। मुनिराज तुम्हारी पूजन से संकट कल सब टल जाते हैं, इसलिए समर्पित जय माला चरणों में तुम्हें चढ़ाते हैं। मन करके राही शिव पथ को हमको भी राह दिखाते हो, जिन वाणी के प्रस्तोता बन आगम में सृष्टि बनाते हो। अब तक भटके हैं गुरुवर विषयों में सभी गवाया है, हर जन्म महादुर्लभ मिलता जिसको क्षण क्षण ठुकराया है। हे गुरुवर शिव पथ पर चल कर तुमने जो रूप संवारा है, ये तीन लोक में अनुपम है और अन्य न सुख दाता है। इसलिए किरण बन कर गुरुवर हम सबको सदा जगाया है, जिन वाणी के कदमों पर जल मुक्ति का मार्ग दिखाया है। तुम सचमुच ही अमृत लेकर विश्व मन कराने आए हो, जीर्ण रोग मम अस्थि में इसकी औषध तुम लाए हो। पाकर के निर्मल गुरुवर को तुम नैन सागर कहलाए हो। हे भाग्य सभी हम भव्यों की जो ऐसे गुरु हमने पाए, इनकी तो महिमा है न्यारी जीवन पुस्तक जो सदा खुली। जब चाहो सभी पीयूष पियो हम लो दुख तुम दुख अति भारी। ये भाव भक्ति है कीर्तन है शब्दों का जोड़ बनाया है, निरंतर की वीणा से बिन छंदों के ही गाया है। हे गुरुवर नयन सागर चरणों में तेरे हो नित प्रणाम, बस चंद्र सूर्य की राहों पर शाश्वत विचरो बन कर महान। मेरी पहचान गुरुदेव तेरे नाम से। आइएगा अगले हाथों में ओम ह्रीम परम पूज्य गुरुदेव श्री नयन सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, तिनके चरण कमलेभ्यो जय माला। महार्घम पूर्णार्घम निरूपामिति स्वाहा।
गुण गाओ उस ज्ञान के नयन झलके साथ, भव सागर को तैर के पाओ पूर्ण प्रकाश। जय करा गुरुदेव का। और अब देखिए, जब ये यात्रा हमारी निकली, इस यात्रा में मैं अपनी ओर, संस्था की ओर से श्री विश्व शांति निर्मल ध्यान केंद्र, विश्व शांति निर्मल ज्ञान केंद्र, आदरणीय बाबूजी श्री सौभाग्यमल जी कटारिया अध्यक्ष जी, श्री पारसमल जी जैन और श्री ज्ञानचंद जी प्रजातिया मुंबई, भाई हमारे सुमत जी, शांता बहन जी और यहाँ सभी जितने हमारे हैं, इस यात्रा के लिए हमने इनसे जो भी कार्य की यहाँ से अपेक्षा की, उसको हमें उन्होंने भली भांति बड़ी प्यार से ही उन सभी का यहाँ पर उपलब्धता कराई। मैं पुनः अपनी ओर से विश्व शांति निर्मल ज्ञान केंद्र, विश्व शांति निर्मल ध्यान केंद्र के सभी ट्रस्टी, आदरणीय जो उनके अध्यक्ष जी हैं श्री सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री पारसमल जी गज, वो तो ऐसे रहे इस यात्रा में मेरे साथ कि कल भी जब हम अहमदाबाद पहुंचे तो लगभग 3 से 4 बार उनकी यही रहा कि कब तक गिरनार पहुंचोगे, आओ तुम्हारा स्वागत है, सब कुछ है। मैं अपनी ओर से पुनः पूरी संस्था की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जो यात्री इस यात्रा में आए हैं उन सभी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप इतनी विषम परिस्थितियों में भी धैर्य बना करके इस यात्रा में आए हैं और आज इस कार्यक्रम को आप सभी ने इतना सफल आयोजन का रूप दिया है। मैं अरिहंत चैनल का भी अपने संस्था की ओर से बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतने अल्प समय में, मात्र 24 घंटे भी नहीं हुए, हमने आपको सूचना दी और आप अपनी टीम को लेकर के इतनी दूर यहाँ सिद्ध क्षेत्र गिरनार पहुंचे। मैं पुनः अपनी निर्मल सागर प्रभावना संस्था की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे भाई राजकोट से फेसबुक लाइव के लिए कल हम जब आ रहे थे, जब इनसे बात हुई तो शोभित भैया ने इतनी जल्दी से इतना काम करा दिया और सारी व्यवस्था है, सुबह 8 बजे से पूरी रथ यात्रा लाइव करी है, इन्होंने सब कार्य किए हैं। हमारे सम्यक दर्शन चैनल जो दिल्ली से हमारे साथ चल रहे हैं, पूरी यात्रा को कवर करते हुए चल रहे हैं। भाई मुन्ना जी जूनागढ़, कल हम रात 12 बजे पहुंचे, 9 बजे पहुंचना था, ये 12 बजे तक हमारे यहाँ वेट करते रहे। आप सभी के प्रेम और वात्सल्य की हम सभी पूरी संस्था आभारी है और आशा करती है आप इसी प्रकार हमारा सहयोग करते रहेंगे। आए अब गुरुदेव की आरती के लिए। क्या हम लोग अपने नितिन भाई के लिए 2 शब्द नहीं कहना चाहेंगे? क्या उसका स्वागत नहीं होना चाहिए यहाँ, जिसने इतनी मेहनत की इसके लिए, इस सारे कार्य के लिए हम सब लोगों को उसने इकट्ठा किया। बिल्कुल, मैं यही बात अभी कहने चाह रहा हूँ कि निर्मल सागर प्रभावना संघ द्वारा जो गिरनार यात्रा के माध्यम से धर्म प्रभावना का सिलसिला निरंतर पिछले 14 वर्षों से जारी है, बीच में 1-2 वर्ष कभी अभी 18-19 में गैप भी रहा है, 19-20 में, लेकिन ये उनकी जो 10-12 यात्राएं हुई हैं गिरनार को और पूरे आचार्य ऋषि की प्रेरणाओं से और हम लोगों के मार्गदर्शन में उन्होंने जो किया है, सब लोग जुड़ जाते हैं बिल्कुल, लेकिन जोड़ने वाला होना चाहिए। कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला होना चाहिए, चलती है दुनिया, चलाने वाला होना चाहिए, जुड़ती है दुनिया, जोड़ने वाला होना चाहिए। और इस निर्मल सागर प्रभावना संघ को जोड़ने में सबसे ज्यादा महती भूमिका अगर किसी की तो नितिन की है। 28 जनवरी को उसके मन में भाव आया कि हम आपके वात्सल्य दिवस को गिरनार आकर के मनाएंगे। मुझे पता चला तो मैंने संदेश भेजा कि नहीं, अपने समय नहीं है और व्यवस्थाएं बहुत आसान नहीं, बस आप आशीर्वाद दो और वो मैं सब कर लूंगा। तो निश्चित रूप से उसमें अद्भुत क्षमता है कार्य करने की। मैं तो उसे अपने बहुत करीब रखता हूँ हर पल, कि मैं जानता हूँ कि उसमें क्षमता है नहीं है, कैपेबल है नहीं है, लेकिन उसने भावनात्मक रूप से, श्रद्धांत रूप से
कभी अपने को न कमजोर माना ना वो कमजोर हुआ। और मैं और मेरे सर्कल से जुड़े हुए सब लोग ये जानते हैं कि उसमें कार्य करने की कितनी अद्भुत क्षमता है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बात है, परसों से चले हुए हैं और कल रात में भी जैसे लेट हो गए तो 1 मिनट भी लेटा तक नहीं है। सोना तो बहुत दूर की बात है, 1 मिनट लेटा तक नहीं। मैंने खुद रात में 2 बजे इशारा करके कहा, 2 बजे मैं भी बाहर ही बैठा था, मैंने इशारा करके कहा कि मैंने हल्का सा संकेत दिया कि कुछ लेट जाओ 10-5 मिनट, कि काम कौन करेगा, मुझे तो रात में ही सब सेट करना है। तो क्या होता है कि जो व्यक्ति अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेता है वो हमेशा सफल होता है, और जो अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ के जीता है वो कभी दुनिया में सफल नहीं होता है। ये सारा श्रेय नितिन के लिए जोरदार तालियों से उसका स्वागत। वो सबके परिवारों का स्वागत करता है, सबके परिवारों का, लेकिन मैं क्योंकि उसे अपने परिवार से जोड़ता हूँ, मैं उसे, वो मेरे परिवार का, वो मेरे संग का, मेरा अपना एक छोटा सा अंश है, इसलिए मैं उसे बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि परमात्मा उसको इतनी शक्ति दे कि वो बहुत भरपूर कार्य कर सके। और जोरदार तालियों से इस बेटे के लिए तालियां, क्योंकि मायने नहीं रखती, कुछ भी मायने नहीं रखती, जो काम वो करता है उसके लिए तालियां मायने नहीं रखती। और मैं चाहूंगा इसको आपका प्रेम मिलता रहे, आपका प्यार मिलता रहे, आपका स्नेह वात्सल्य दुलार मिलता रहे, उसमें बहुत अपार क्षमता है, मैं समझ चुका हूँ। अब देखो वो एक बात अलग है, ईर्ष्या के वशीभूत होकर, नफरत के वशीभूत होकर किसी व्यक्ति की योग्यता को झुठलाने की कोशिश मत करो। आज पूरे देश की राजनीति में भी आप देखो एक तूफान आया है, एक तूफान सा आया है कि बस उंगली उठाना है, केवल दोष ढूंढना है, केवल गलतियां ढूंढना है। और एक ऐसे व्यक्ति में भी, जिस व्यक्ति में अपार क्षमता है, जो देश के लिए, समाज के लिए, घर सबके लिए कार्य कर रहा है, तो कम से कम इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि अच्छे को अच्छा कह सके, इतना साहस तो सब में होना चाहिए। वो चाहे तुम्हारा घोर से घोर विरोधी ही हो, वो तुम्हारा घोर से घोर विरोधी हो, तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, लेकिन अगर वो अच्छा काम कर रहा है, शपथ नेमिनाथ भगवान के चरणों की, अच्छा कहने का साहस अपने पास में होना चाहिए। अगर अच्छे को अच्छा नहीं कहेंगे तो इस जिंदगी का क्या आचार डालोगे, करोगे क्या, इसका क्या होगा इस जीवन का? तुम्हारा विरोधी, तुम जिसे पसंद नहीं करते हो, वो अच्छा काम कर रहा है, तुम केवल इसलिए विरोध करते हो कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो, तो ये बात कहीं फिट नहीं बैठती है। इसीलिए अच्छे को अच्छा कहा जाना चाहिए। नितिन ने बहुत, देखो मैं दूसरों के लिए नहीं कह रहा हूँ, उसने मेरे लिए बहुत किया है, वो मेरे लिए बहुत करता है, और इस विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जब तक उसके तन में प्राण है तब तक वो मेरे लिए बहुत कुछ करने का साहस रखता है। इसलिए मेरी तरफ से ये, मैं आपकी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप जानो, कल घर जाके मत कहना जबरदस्ती ताली बजवा रहे थे। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि मेरा प्रेम, जब तक मेरे भी, मैं प्रेम ये है कि वो तो अनंत है, वो आकाश है, उसकी कोई लिमिट नहीं, कोई बाधा नहीं, कहीं उसमें कहीं किसी तरह का कोई गैप नहीं है, वो आकाश से भी अनंत है। और वो मेरा प्रेम हमेशा हमेशा इस जीवन में, क्या अगले कई जन्मों तक मेरा प्रेम उसके साथ रहेगा। और मैं चाहूंगा प्रभु से उसे इतनी क्षमता दे कि वो अभी कभी कहीं किसी कारणवश, अगर कहीं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी भी रूप से अगर कहीं अपने को कमजोर महसूस करता हूँ, तो आचार्य श्री भगवान नेमिनाथ और आप सब, हम सब लोग उसे इतनी दुआएं दे, इतना प्रेम दे कि वो खूब कर सके। और आचार्य श्री के जो स्वप्न है, आचार्य श्री ने बहुत, आचार्य श्री का तो इतना प्रेम मिला है उसे, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो चीजें माइक पर बताने के नहीं, उसके गलत अर्थ निकले। इतना प्रेम मिला है उसे, इतना प्रेम मिला है, अनंत प्रेम मिला है आचार्य श्री का। मैं समझता हूं कि इन 2 वर्षों को जो मेरा आचार्य श्री के करीब रहा हूं, जो मैं लगभग, ये मेरे 900 दिन निकले आचार्य श्री के चरणों में, इन दिनों को अगर छोड़ दिया जाए तो मुझसे ज्यादा प्रेम आचार्य श्री का नितिन को मिला हुआ, क्योंकि मेरा मीडिएटर यही था और आचार्य श्री की भी बात यही मुझ तक लाता था। ये पत्रवाहक था हम दोनों का, मेरा पत्र उनके पास लाता था, उनका पत्र मेरे पास लाता था, उनकी बात मेरे पास लाता था, मेरी बात उनके पास लाता था। इसलिए मेरा बहुत बहुत प्रेम कि बेटे बहुत जियो,
बहुत धर्म की प्रभावना करो और जैन समाज के लिए, अपने परिवारों के लिए जितना बन सके तुमसे निस्वार्थ होकर के सेवा करो। तुम जैसे लोगों की देश को, समाज को, घर परिवार को और हम सब लोगों को जरूरत है। इसलिए मैं जोरदार से ताली बजा, अगर आपका मन हो तो बजाना, मेरे कहने से मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ अपनी तरफ से। और निर्मल सागर प्रभावना संघ अंतिम समय तक निर्मल सागर प्रभावना संघ आचार्य श्री की प्रेरणाओं के लिए, आचार्य श्री के स्वप्नों को साकार करने के लिए कार्य करेगा, निश्चित करेगा, अवश्य करेगा। वो किसी भी कीमत पर पीछे न था, न है और न ही रहेगा। पुनः विश्व शांति निर्मल ध्यान केंद्र की जो ट्रस्टीगण हैं, जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, जो स्टाफ हैं, क्योंकि किसी का नाम लेने से ये हो जाएगा कि मेरा नाम लिया, उसका नाम नहीं लिया, उसको पुकार लिया। इसलिए जिन लोगों ने बिल्कुल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसको सहयोग दिया और सारी व्यवस्थाओं में अपना योगदान दिया, मैं पूरा विश्व शांति निर्मल ज्ञान ध्यान केंद्र जो ट्रस्टीगण है, जो परिवार है, स्टाफ है, यहाँ की व्यवस्थापक है और सब लोग हैं, उसमें सब लोगों ने बहुत भरपूर सहयोग किया। लोकल के जो जैन समाज के लोग हैं, जूनागढ़ के, गिरनार के, और वो जैन है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, आचार्य श्री के भक्त हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो जैन न होकर के भी आचार्य श्री से निरंतर जुड़े, यहाँ की व्यवस्थाओं से जुड़े। उन तमाम लोगों को बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत वात्सल्य। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, प्रसन्न रहे और खूब खुश रहे। ये मेरी अपनी मन की दुआएं हैं जो आप सब लोग को लग जाए और आप सब लोग प्रसन्न हो जाए। अभी थोड़ा सा कार्यक्रम है, कुछ रत्नों की वर्षा होगी आचार्य श्री के, मतलब यहाँ आप सब लोग बैठे रहेंगे और आपके पास ही रत्न बरसेंगे अपने आप ही। रत्न बरसे माता के अंगना, रत्न बरसे। जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो रत्न बरसते हैं। आज पूज्य गुरुदेव के हम दरबार में बरसे हैं तो बैठे हैं, तो आज गुरुदेव के आशीर्वाद से रत्नों की वर्षा होगी और रत्नों की वर्षा भी भाई हमारे नितिन ही करेंगे। आए नितिन रत्नों की वर्षा करें। और उसके बाद यहाँ ये बच्चे पाठशाला में बैठते हैं, इन्होंने कुछ सीखा है, ये आपके सामने रखेंगे और जज आप लोग होंगे। आप तय करेंगे कि कौन से बच्चे ने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। इसलिए आप बैठे रहेंगे, इन बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे। ये बच्चे अपनी मन की बात रखेंगे आपके सामने। वो पंक्तियां फिक्स है, उतनी ही पंक्तियां है और वही पंक्तियां वो दोहराएंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि कौन सा खिलाड़ी सबसे बेहतरीन मतलब दौड़ लगा रहा है, विकेट पर रन बना रहा, विकेट ले रहा, परफॉर्मेंस कर रहा है, ये आपको देखना है। इसलिए आप बैठे रहेंगे। अभी वो डायरी आदि भी आपको सबको दी जाएगी यहाँ पर, लेकिन वो बच्चों के उस प्रोग्राम के बाद। उससे पहले भाई नितिन जैन हमारे रत्नों की वर्षा करेंगे और ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि जिसको रत्न न मिले, सबको रत्न मिलने चाहिए। आओ नितिन। रत्न बरसे रत्न बरसे आज नगरिया में, रत्न बरसे आज नगरिया में, रत्न बरसे रत्न बरसे आज नगरिया में, रत्न बरसे। एक बात आपको समझ लो, एक सुन लो, एक बात, बैठ जाओ। जो अपने आप अपनी झोली में आएगा वो भाग्यशाली, सुनो बात को। और जो उठ के चुन के लेगा ना, उसके लिए मैं शब्द नहीं कह सकता, उसके लिए मैं शब्द नहीं कह सकता, क्योंकि वो आपको अपमान सा लगेगा। आपको चुनना नहीं है, आप बैठ जाओ, आपकी झोली में अपने आप आएगा। झोली पसार के देखो, और अगर झोली में आ गया तो मान लेना निर्मल सागर महाराज की कृपा आप पर हो गई, बस समझ लेना। आप बैठे रहो, बिल्कुल नहीं उठना, कपड़े उतर जाएंगे नहीं तो। दांत नहीं फाड़ो, बंद करो उनको अंदर। बैठ जाओ नीचे, माहौल नहीं खराब करना, बिल्कुल शांति। जो बच्चा उधम करेगा कविता में से नाम उसका बाहर है। हाँ, अगर एक भी उठ गया ना तो वो यहाँ पर आएगा नहीं मंच पर। बोलो रत्न बरसे अरे सारा रा 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 रत्न बरसे नगरी में, सारा रा 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 रत्न बरसे नगरी में, ओ नगरी में रे नगरी में, नगरी में रे नगरी में, सारा रा 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 रत्न बरसे
रहा रे, लुट रहा रे, कुबेर का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा रे, कुबेर का खजाना लुट रहा रे, लूट रहे रे, और लूट रहे रे, नगरी वाले लूट रहे रे, लूट रहा रे, कुबेर का खजाना लुट रहा रे। गुरुदेव का। अभी आप बैठे रहेंगे, यहाँ से आपको सबको एक डायरी मिलेगी निश्चित रूप से। एक परिवार में एक एक डायरी लेकर के जाएंगे, सब लोग आए। अब आप जज करेंगे, ध्यान से सुने, आप जज करेंगे, आप जज बनेंगे और ये बच्चों का देखेंगे। सबसे पहले आएंगे भाई अन्नू जैद। अन्नू सुनिएगा, आप आपके सामने बच्चे हैं, पंक्तियों को ध्यान से सुनो, अच्छी तरह से दोनों तरफ दिखाई देना से उधर मुंह करो। हाँ, इसकी बात सुनो और देखो, ये जो बोल रहा है इसके बाद जो बच्चा बोलेगा ये ज्यादा अच्छा बोल रहा है, इसका नाम अन्नू जैन है, नोट करो और आप उसको पॉइंट्स दीजिए कि कितने पॉइंट्स आपने दिए। इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। जरा सी बात है, लेकिन हवा को कौन समझा, दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। चलिए, इसके बाद में आ रहे हैं परिजन। जल्दी करो अपना, ये परिजन है, अन्नू बोल चुका है। आप देखना इन बच्चों में कौन बेहतर करता है, डिसीजन आप करना। मैं करूंगा ना तो ये मुझे रहने नहीं देंगे कितना। हाँ, इसलिए आप भी डिसीजन कर लेना। हाँ, बोलो। इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है, माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। जरा सी बात है, लेकिन हवा को कौन समझाए। जरा सी बात है, लेकिन हवा को कौन समझाए। मेरी माँ मेरे लिए दिए से काजल बनाती है। मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू। मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक पंक्ति को बार बार नहीं दोहराना, कम समय में अपनी अच्छी बात रखने का साहस कीजिएगा। अब नंबर है नानोजे, निर्णय आए। मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी,
घर में उजाला हो गया। जरा सी बात है, जरा सी बात है, लेकिन हवा को कौन समझाए। से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। मैंने रोते हुए पूछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पूछे थे किसी दिन आंसू। माँ ने मुझे तो नहीं धोया दुपट्टा अपना। किसी को घर मिला ऐसे में या कोई दुख आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे ऐसे में माँ आई। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। वेरी गुड वेरी गुड। आओ लच्छो, आओ बेटा। आप ये बच्चों को देखते रहे और इनको पुरस्कार दिया जाएगा। किस बच्चे ने सबसे बेहतर, फिर सेकंड नंबर पर, फिर थर्ड नंबर पर, इनको सबको पुरस्कार दिए जाएंगे। बस कोई बच्चा चमचागिरी नहीं करेगा बीच में। जो गलती कर रहे हैं उसे नोट करो कि किसकी गलती कहाँ हुई है। बोलो जल्दी बोलो, बोलो आपको याद है। मेरे गुनाहों को धो देती है माँ, बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। जरा सी बात है, जरा सी बात है, लेकिन हवा को कौन समझाए। दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। मैंने रोते हुए पूछे थे किसी दिन आंसू, माँ ने मुद्दतों तक नहीं धोया दुपट्टा अपना। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुख आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। केवल बोल रहे, एक्शन तो कोई कर ही नहीं रहे आप लोग। आप तो एक्शन कोई नहीं कर रहा है। आए लक्की, केवल पढ़ के जा रहे तोते की तरह, बस उसके भाव क्या है वो भी तो आना चाहिए कि नहीं सामने। इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है माँ, बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। ये अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। क्या बात है। जरा सी बात है, जरा सी बात है, लेकिन हवा को कौन समझाए। दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। क्या बात है। मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू। मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुख आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुख आई, मैं इस घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। क्या बात है। अरे ताली तो बजाओ बेटे। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि फिर बच्चा हो जाऊं। तो दो थप्पड़ रख देगी। चलो बहुत बेहतर, ताली बजाएं इन बच्चों के लिए। अब अमित आओ। इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है माँ, अगर बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। तो क्या दुल्हन है क्या कि जो नगर ए की गर्दन अंधेरे को ऊपर कर ले, देख ले उधर मुंह देख तेरा उधर। काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। जरा सी बात है, जरा सी बात है, लेकिन हवा को कौन समझाए। दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। मैंने रोते हुए पहुँचे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पहुँचे थे किसी दिन आंसू। माँ ने मुद्दतों तक नहीं पहुँचा दुपट्टा अपना। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से ऐसे लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। भूल गया ना है? एक छोड़ भी दिया, बीच में भूल भी गया, खा भी गया है? और अभी गुड्डा आओ, देखो ये बच्चे बेहतर करो, बोलो एक्शन भी करना। इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है माँ, बहुत गुस्से में हो तो रो देती। ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोली घर में उजाला हो गया। जरा सी बात है, लेकिन हवा
से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। मैंने रोते हुए पोंछे थे आंसू, माँ ने मुद्दतों तक माने नहीं धोया दुपट्टा अपना। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। क्या बात है? मेरी ख्वाहिश है मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। कैसे हो जाऊं? मैं ख्वाहिश है मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। मैं माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। वेरी गुड। बंसी, इनके नाम कुछ और है, ये मेरे रखे हुए नाम है इनके, क्योंकि इनकी मूर्तियां बनानी पड़ेगी कुछ दिनों बाद। बोलो भाई, सब बोलो। इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। इस तरह मैं माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। जरा सी बात है, लेकिन हवा को कौन समझाए। तुझे नहीं कोई समझा सका, हवा को कौन समझाए। जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए। दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। क्या बात है? दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। मुझे तो माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। हाँ, ये फरिश्ता मेरी होना चाहता है। ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। क्या बात है? माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो वहां से जाऊं। पूछ तो ले पहले कि वो लिपटने देगी भी नहीं। हैं? अब इसके बाद में वो आशी। अब कौन रह गया? इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी तो घर में उजाला हो गया। जरा सी बात, लेकिन हवा को कौन समझाए। दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू। मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। अरे क्या बात है भाई, ताली बजाओ, जोरदार ताली। क्या कमाल। नहीं, ऐसे नहीं, बाद में नहीं, और बच्चे नहीं, भावनाओं पर कंट्रोल करो, समझा करो। और सब बच्चे हैं, मुझे मिलके मैंने ये, तू तो चला जाएगा परसों, रहना तो मुझे यार, ये तो जीने नहीं देंगे मुझे किसी कीमत। ट्रस्टियों ने तो मुझे रख भी लिया, ये तो फुगट में भी नहीं रखेंगे। ये तो भाई साहब बहुत, तुम नहीं समझ सकते। इनके माँ बाप इतने खुश है 10 महीने से, कुछ हुआ जाओ मैं सागर के पास। इनके माँ बाप बिल्कुल आराम की नींद लेते फिर घरों में। अब कौन रह गया? जीता बोलेगा? चलाओ, तू बोलेगा। तू भी बोल। थोड़े एक दो बच्चे रह गए बस। अच्छा, हाँ बस आपकी आज्ञा हो गई। अब क्या? इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोली, घर में उजाला हो गया। जरा सी बात है, लेकिन हवा को कौन समझाए। मैंने रोते हुए पूछे थे किसी दिन आंसू। मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। किसी को घर मिला इस समय या कोई दुका आई।
दुखा तो वहाँ है। दुखा आई हाँ, यहाँ नहीं, उधर है बाजार में बाबा जी बैठे हैं। कोई दुखा आई मैं घर में सबसे सो जाता मेरे हिस्से में माँ आई। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाए। वाह वाह, क्या बात भाई। देखो बच्चों के लिए ताली बजाओ, बेहतर। वो बात अलग है, 1 नंबर किसी को दो, 2 नंबर किसी को दो, बट उनने जो मेहनत की, जो परफॉर्मेंस कर रहे भाई, उसके लिए ताली होनी चाहिए। आप कभी सम्मेलन करो 1 लाख रुपए में भी नहीं होता, बच्चे हमारे फुकट में दे रहे हैं आपको, भाई कमाल है भाई, ताली बजाओ बच्चों। आओ, कौन रह गया? हाँ तू आजा, चल तू चुप हो जा। तेरे हिस्से में माँ आई ना। इस तरह मेरे गुनाहों को धो दे। जैनिश बोलेगा। माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। रोती ऐसे क्या? तेरी माँ अलग ही रोती है। मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। ए अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया। बहुत अच्छे, क्या बात है। देख ले तेरा मुंह काला हो गया। माँ ने आंखें खोली, घर में उजाला हो गया। जरा सी बात है, हवा को कौन समझाए। मैंने किसी दिन पहुंचे थे आंसू, माँ ने नहीं धोया तो दुपट्टा ऊपर धो रही है। घर में किसी को घर मिला हिस्से में या कोई ऑफिस आया, कोई धोखा आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है मैं फरिश्ता हो जाऊं। माँ से इस तरह लिपट जाऊं, मैं बच्चा हो जाऊं। वाह, क्या बात है, बहुत बेहतर, शानदार। ये कल में तैयारी की इसने, इसकी तैयारी नहीं थी। हाँ, तू बोलेगी, आजा। ये तो खुद ही हवा है, इसका खुद ही नहीं पता कहाँ बोलेगी कहाँ उड़ेगी। इस तरह मेरे दुआओं तो धो देती है। बोल बेटा। इस तरह मेरे दुआओं तो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। देख ले हनेरे तेरा मुंह काला हो गया। माँ ने आंखें धोली, घर में उजाला हो गया। जरा सी बातें तर हवा तो तुम समझाए। मेरी माँ ने दिए से मेरा तेरा काजल बना दिया। तेरी माँ ने दिए से तेरा ही काजल बना दिया। बोल, किसी को घर मिला हिस्से में, घर मिला हिस्से में, या कोई दुकान आई, चूड़ी की दुकान आई। घर में मैं सबसे छोटी थी, मेरे हिस्से में माँ आई। हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है मैं वापस फरिश्ता हो जाऊं। माँ से इस तरह लिपट जाऊं, बच्चा। भाई ताली बजाओ बच्ची के लिए, ताली बजाओ। आओ जैनिश आओ। अब कौन रह गया? हो गया, सबका हो गया ना। लास्ट आइटम है ये, और ये है ही लास्ट अभी। ये निर्मल सागर महाराज का चिराग है। पहाड़ीपुर रत्न है ये। इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। हाँ, माँ ने आंखें खोल दी। माँ ने आंखें खोल दी तो घर में उजाला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी तो घर में उजाला हो गया। जरा सी बात है, लेकिन हवा को कौन समझाए। मेरी माँ मेरे लिए दिए से काजल बनाती है। मुद्दे तो नहीं धोया दुपट्टा अपना। किसी को घर मिला हिस्से में, या कोई दुखा आई। मैं घर में सबसे छोटा सा, मेरे हिस्से में माँ आई। तो घर में
में कभी छोटे नहीं थे भाई साहब, आप तो सबसे बड़े हैं घर में। आपने तो गौरी शंकर बाबा को भी पीछे छोड़ दिया। हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी मैं फिर ख्वाहिश है से मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। माँ से इस तरह तो चला लिपट जाऊं कि बच्चा हो क्या जाऊं। बात है, क्या बात है। भाई देखो ये सारे बच्चे एक नंबर आए। भाई मेरा तो रिजल्ट ही है, मैंने अपना रिजल्ट सुना दिया। आप बताओ भाई, हैं? सही है ना? सारे बच्चे एक नंबर आए। भाई सब खड़े हो जाओ अपनी जगह पर, सब खड़े हो जाओ, बस खड़े हो जाओ। नितिन डायरी लो, अभी आप बैठ जाओ। आप सब लोगों तक भी पहुंचेगी डायरी आदि से। हाँ बेटा, सब लोग आओ एक एक करके। यहाँ खड़े हो जाओ, उधर मुंह करके डायरी दिखाओ, सब अपनी फोटो खींचेगा। सब रह गया, खड़े हो जाओ सब लोग, फोटो खींच लो। बस चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, लाड़ में मत करो। समाज का, आपके देश का, आपके घर का, परिवार का भविष्य बन सके। अब ये डायरिया सब लोगों तक पहुंचाओ। अब आचार्य श्री की आरती होगी। पहले कहाँ है आरती? सुमन, उसको याद नहीं होगा। आरती को फोटो था ना अपने पास? आरती का, आरती का फोटो था ना? पड़े मारे लच्छो आओ। ला और तेरा नाम क्या है? हैं? अमृत, अंश, अंश। आओ। और का है मुन्ना, का है मुन्नी, का है उसको पलवो क्या है? जीतू की लड़ी। चलो एक ही बात, चलो बैठ जाओ, नीचे बैठो, बैठ जाओ। डायरी दे दो सबको। ये सब कैमरामैन, इन लोगों को सबको भी एक डायरी दो। ठाकुर, कैमरामैन आदि इन सब लोगों को एक डायरी दो सब।